मैला आंचल भाग 2 खंड 8। जोतकी काका आजकल बहुत खुश रहते हैं। गांव के लोग आजकल दिन में 5 बार प्रणाम करते हैं। अलबत्त परम ज्ञानी है जोतकी काका। कलयुग में भी यदि कुछ तेज बाकी हो तो बाभन में ही जोत की विद्या। हंसी खेल नहीं, बर्तमेज अभी भी है। सोना यदि कीचड़ में रहे तो उस पर कोई नहीं लग सकती। सोना यदि कीचड़ में रहे तो उस पर काई नहीं लग सकती। प्रणाम जोतकी काका। जियो, आओ बैठो। क्या बात है जोतकी काका? हम लुट गए। मेरा तोता कल उड़ गया। हंसते खेलते चला गया जोतकी काका। पोलिया टोली का हीरू जोतकी काका के पाँव पर लौटकर रोता है। ए हीरू, क्या हुआ? जोतकी जी पूछते हैं। मेरा बेटा, मेरा बच्चा जीवानंद कल ही एक दिन के बुखार में कलेजा तोड़कर चला गया। मेरा सिखाया पढ़ाया तोता उड़ गया जोतकी काका। हीरू अब सिर पर हाथ रखकर झुककर बैठा हुआ रो रहा है। इतनी जल्दी? कल कौन दिन था? सोमवार? सोम को मरा है ना? हाँ, ठीक सूरज डूबने के समय। करसामा है, डाइन का करसामा है, समझे हीरू? शुक्रवार को अमावस्या है। जिस पर तुमको संदेह हो उसके पिछवाड़े में बैठ रहना। ठीक दोपहर रात को वह निकलेगी। उसका पीछा करना। वह तुम्हारे बच्चे को जलाकर तेल फुलूल लगाकर गोदी में लेकर जब नाचने लगेगी तो उस समय यदि उससे बच्चा छीन लो तो फिर उस बच्चे को कोई मार ही नहीं सकता। इंद्र का वज्र भी फूल हो जाएगा। इसमें और संदेह की क्या बात है जोतकी काका? सफा सफी एना की तरह बात झलकती है। 5 महीने पहले दफा 40 के समय जब सभी लोग दरखास्त देने लगे तो हमने भी दे दिया। मेरा साला कचहरी में मोहरिल है। उसके पैरवी से जमीन हमको नगदी हो गई। सभी की दरखास्त नामंजूर हो गई और हमको जमा बांध दिया। एक दिन पार्वती की माँ गेहूं हिस्सा मांगने लगी तो हम कह दिया कि अब बांट कर नहीं देंगे। हमको नगदी हो गया है जमीन दफा 40 में। बस तुरंत 80 खसराब देने लगी। इसकी 10 बीघा जमीन हम जोतते थे। बस वही गुस्सा मन में पालती रही और कल हमको लूट लिया राक्षसनी ने। ए हीरो, रोव मत, हल्ला मत करो। चुपचाप अमावस्या की रात को दोपहर रात को याद रखना। अमावस्या की रात। पार्वती की माँ के पिछवाड़ में मरद भर भर भाग की झाड़ी है। हीरू उसी झाड़ी में बैठकर खैनी चुनता और खाता है। मोरगिया गांजे को नशा बड़ा तेज होता है। कार्तिक महीने में ही रात में शीत गिरने लगती है। हीरू का देह एकदम ठंडा हो गया। खैनी खाकर गर्म हो लेता है। कहता है, साली घर में गुटुर गुटुर कर बोलती है, बाहर नहीं निकलती है। निकलो आज, कहीं घर में ही तो नहीं नाचेगी? यदि बाहर नहीं तो तब जोतकी काका ने भी नहीं बताया। मौसी को शाम से परेशान कर रखा है गणेश ने। आज उसकी आंखों से नींद गायब हो गई। रह रहकर वह ऐसी बात पूछ बैठता है कि मौसी को अच्छी तरह समझ बूझकर जवाब देना पड़ता है। मामा को जेल में मारता होगा? नहीं रे, तुम्हारा मामा चोर डकैत नहीं। तो फिर पकड़ा क्यों? जहल काहे ले गया? सरकार की जो मर्जी। सरकार से तुम क्यों नहीं पूछती? चुप रहो, सो जाओ बेटा। नानी, बाबू, हमको बाहर ले चलो, पेशाब करेंगे। चलो। खट, किवाड़ खोलती है मौसी। पिछवाड़े से भाग की झाड़ी हिलती है। हीरू बोतल में दारू ले आया है। जल्दी जल्दी बोतल से मुंह लगाकर पीता है। हाँ, निकली तो है राक्षसनी। ठीक दोपहर रात है। रमडंडी सिर पर आ गया है। सियार बोल रहे हैं, ठीक दोपहर रात है। कपड़ा क्यों संभालती है? नंगी हो रही है। सटाक। आह बेटा गणेश। नानी। सटाक सटाक, फट सटाक। नानी, कमली दीदी, नानी। सब शांति। मगर जीवानंद हीरू का बेटा कहाँ है? हीरू का नशा अचानक टूट गया। छर छर बहती हुई खून की धारा को देखकर वह थर थर कांपने लगता है। लाठी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है। खून। पुलिस दरोगा जहल फांसी सुल्ली। हीरू भागता है। सबसे पहले तहसीलदार साहब हल्ला करते हुए बंदूक को 2-3 फेर करते हैं। ठाए ठाए। सारा गांव जग गया है। कुत्तों के मारे कुछ भी सुनाई नहीं जाता कि हल्ला किधर क्यों हुआ। क्या है? क्या है? सभी अपने आंगन से ही पूछते हैं। क्या है रामदेव? अरे नागेसर, क्या है? पता नहीं।
तहसीलदार साहब चिल्लाते हैं, अरे कालीचरण, आवाज पार्वती की माँ जैसी लगी। तुम लोग घर से निकलते क्यों नहीं? लगता है सारे गांव के लोग मुर्दा हो गए हैं। पार्वती की माँ, अरे बाप, खून से नहा गई, सांस देखो, मरी है या हुक्क हुक्क करती है। तब अभी जान है, और यह गणेश है, दांती लगी हुई है। पानी लाओ, किसका काम है यह? हे भगवान, लाठी है? तहसीलदार साहब के जिम में लगा दो लाठी, इसी से पता चल जाएगा। अगमू तहसीलदार साहब कहते हैं, तुम अभी दौड़ आओ थाना, कल पूर्णिया अस्पताल यदि ठीक समय पर पहुंच जाए। नानी नानी, मामा, डॉक्टर मामा, दीदी दीदी। गणेश रोता जाता है। कमली आंखों को पोंछते हुए गणेश को अपने घर ले आती है। बुद्धि यदि कम होती गणेश को वो अच्छा था। कमली के साथ वह आता है, बातें भी करता है। कमली कहती है, भगवान हम सबों के बाप हैं, उन्होंने नानी को अपने पास बुला लिया। हाँ, ये लंबी हिचकी पर गणेश कब्जा नहीं पा सकता है। नानी, कमली दीदी, नानी। हाय रे अभागा, तेरी कमली दीदी किसके पास रोने जाए? बाबू गणेश, तुम्हारे मामा आवेंगे, रो मत। हीरू पकड़ा गया है। पकड़ावेगा कैसे नहीं भाई, गांव में किसकी लाठी को कौन नहीं पहचानता। हीरू की ठुड्डी लाठी तो मशहूर है, हर हंसेरी में उसकी टूटी लाठी कमाल कर दिखाती थी ना। रात में ही लोगों ने पहचान लिया, मगर डर से नहीं बोला कोई। इसके अलावे उसके दोनों पैर खून में लथपथ, धोया भी नहीं था। लगता है मारने के बाद लाश को थोड़ी दूर घसीटने की कोशिश की थी हीरो ने। सुबह का तो एकदम बगौच लगे हुए पागलों की तरह उसे देखकर डर लगता था। उसकी आंखें बताती थी वह अभी भी कोई खून कर सकता है। मुंह से लार भी गिरता था। दरोगा ने गिरफ्त कर लिया, मगर वैसे ही दरोगा ने 2 लात मारी, हवलदार ने 2-3 हंटर गर्म किए और सिपाही ने 3-4 तमाचे जड़े। साला बोलता काहे नहीं, नाम गिनाव। अपन बाप के जे साथ रहलन होने मुंह का दिखता। चचा के तरफ देख के बोल, साला हथियारा कहीं का, नरक में भी जगह न मिले ससुरे। मगर वह बकता रहा, हम अकेले मारा। ससुरे, ई नील गाय जैसन औरत के तू अकेले मारा? बुन्नुक उन्नुक, ए सिपाही जी, छोड़ दीजिए। छोटे दरोगा साहब बड़े भले आदमी हैं, कहते हैं साले यदि फांसी से बचने के लिए पागल हुए 2 ही दिन की मार में मर जाएंगे। लहास को एकदम ढक कर पालकी में ले जाने का बंदोबस्त करते हैं दरोगा साहब। एक उंगली भी नहीं दिखाई पड़े। अतर गुलाब भी डलवा दिया। अरे, लहास के साथ गणेश भी जाएगा, साथ में प्यारू जा रहा है। पुरैनिया खजांची धर्मशाला के पास ही गणेश की एक चाची रहती है। जब वह नहीं रखेगी तो अनाथालय में। मौसी चली गई हमेशा के लिए। कमली फूटकर रो पड़ती है। जोतकी जी को लकवा मार गया, अर्धांग मुंह टेढ़ा हो गया है, एक आंख एकदम परथा गई है। पखौना पेशाब सब बिछावन पर ही होता है। राम नारायण उनके पास अकेले बैठने में डरता है। राम नारायण जानता है कि सारी बातें पार्वती की माँ की हत्या की रात से ही उनकी हालत खराब हो गई थी। पेट खूब चला, खून का पैखाना होने लगा, एकदम टटका खून, लाल लाल। इसके बाद गांव से लाश जैसे ही निकली, लकवा मार गया। भगवान के इस टटका इंसाफ को देखकर राम नारायण डर गया था। इतनी जल्दी पाप को फलते बहुत कम देखा है। पैखाने में इतनी दुर्गंध है कि 4 बीघा आसपास के लोगों को क्या हो जाए। नरक भोग और किसको कहते हैं? लेकिन जोतकी जी ने कहा था, ठीक सुनते हैं। जिस दिन पार्वती की माँ के केस में दरोगा साहब आए, उस दिन भी बोले हैं। अभी क्या हुआ है और भी बाकी है, भगवान जाने और क्या क्या होगा। जय बाबा जीन पीर, गांव की रक्षा करो महात्मा।